बोले मत भक्ता, जहां पर लोग मेरा नाम ले लेकर मेरी कथा का गायन करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, जहां लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मेरा स्मरण करते हैं, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं, हमेशा रहता हूं। कहां रहते हैं वो, बताइए ना, कहां रहते हैं? क्या वो यहां हैं? यहां हैं कि नहीं? 8 फरवरी को ट्रैफिक तुम्हारी वजह से जाम होना चाहिए, जमुना एक्सप्रेस पे भी और इस हाईवे पे भी और वृंदावन में भी चकाचक पूरा लगे कि दिल्ली ने सोच लिया कंट्रोल में भी हो जाएगा, ये आलस्य नहीं। मिलकर गाई मेरे साथ। अरिचित चोर लियो एक कन्हाई, तन मन की सुध बिसराई। अरिचित चोर लियो एक कन्हाई, तन मन की सुध बिसराई। अरिचित चोर लियो एक कन्हाई, मेरो बिसर गयो घर अंगनाए, मेरो बिसर गयो घर अंगनाए। सजनी अब चैन परे नाए, सजनी मैं प्रेम दीवानी काना की, मैं प्रेम दीवानी काना की, मैं प्रेम दीवानी काना की। आपको मालूम है अभी भी पूरी दुनिया आपको देख रही है, दिल्ली वालों को देख रही है। वो सोच रहे हो हमारे आस्था पे लाइव तो नहीं, अब कैसे देख रही है? अब YouTube पे लाइव चल रहा है इस समय। रसिकन के दर्शन पाऊं। भगवान कहते नाम बसामी वैकुंठे, योगी नाम हृदय न चौ। मैं वहां नहीं रहता जहां तुम सोच रहे हो, तो आप कहां रहते हैं भगवान? बोले मद भक्ता यद गायंत्री, जहां मेरे नाम का गायन होता है, जहां मेरा नाम ले लेकर संकीर्तन होता है, मैं वहां वास करता हूं। तो क्या भगवान यहां नहीं है? आज लोग प्रश्न उठाते हैं, मैंने तो देखा है कलयुग के लोगों को, इन पे तो बहुत ही जैसे समझो भगवान ने ज्ञान का अमृत वर्षा कर दिया हो। जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो लोग भी प्रश्न उठाते भगवान के ऊपर, क्वेश्चन करते हैं। जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जानते ही नहीं है, बहुत से लोग तो चैलेंज भी कर देते, कौन दिखा सकता है भगवान को, कौन जानता है, कहां है भगवान, हमें दिखा दो तो माने। ये तेरे बाप ने रोका हुआ है, तू रोक के दिखा दे ला, है? थोड़ा सा तू रोक के दिखा दे, मान जाओ भगवान नहीं। इसका 1% भी रोक के दिखा दो, है कैसे नहीं? वो दिखता नहीं। कैसे नहीं दिखता? बोले जैसे सूरज नहीं दिखता उल्लू को, वैसे ही हम लोगों को भगवान नहीं दिखता, वैसे ही हमें परमात्मा नहीं दिखता। है तो सही, दिखने के लिए आंखें चाहिए, दिखने के लिए दिव्यता चाहिए, वो दृष्टि हो हमारे पास जिससे हम भगवान को देख सकें। अभी यहां पर लाइट बंद कर दी जाए, एकदम अंधेरा हो जाए, क्या आप देख पाओगे मुझे? मैं देख पाऊंगा आपको? नहीं देख पाएंगे। क्यों? हम लोगों को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है जब अंधेरा हो। हमारे हृदय में काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह का कूट कूट के अंधेरा बना हुआ महाराज, तो इसमें भगवान नजर आने वाले नहीं है हमको, कभी नहीं। ऐसे में भगवान कैसे नजर आ सकता है? भगवान को देखना है तो भगवान को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, दिव्य दृष्टि की जरूरत है। और वो दिव्य दृष्टि हमारी कैसे बनती है? बोले विश्वास से, त्याग से, समर्पण से। गुरु के वचनों पर विश्वास हो, मन में अपार श्रद्धा, भगवान के चरणों में समर्पण हो, और भगवान के दर्शन करने के लिए हमें जो त्याग करना पड़े वो हम कर सके। अब त्याग कहां है हमारे मन में? बोलना। हम लोग 3 घंटे भी त्याग नहीं कर सकते।
काफी लोग लेट आते हैं, काफी लोग जल्दी चले जाते हैं। कहां से? सत्संग से। हाँ जी कि ना जी? बोलो, जवाब दो। हालांकि हमारे श्रोता ऐसे नहीं, लेट आते जरूर हैं, जल्दी जाते नहीं। हमें इनको भगाना पड़ता है तब जाते कि जाओ। पर फिर भी कुछ जगह ऐसी मिलती हैं जहां से लोग जल्दी जाना चाहते हैं। अंधेरा हो गया महाराज, आंखों से दिखता नहीं, थोड़ा पैदल जाना है, कैसे करें? अब 3 दिन तो आपको मेरे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा पूरा, जब तक कथा हो। कितने बजे तक होनी चाहिए कथा? बोलो हैं? कितने? जोर से बोलो। 12 बजे तक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कुछ ही श्रोता होंगे जो 12 बजे तक, वरना मैं अकेला ही बैठा रहूंगा संगीत वालों के साथ में। बाकी के तो सब अपनी गाड़ी ले लेके निकल लेंगे, सब गाड़ी वाले लोग हैं। कोशिश करिए, धीरता के साथ बैठिए और श्रवण करिए, कुछ ग्रहण करिए। त्याग होना चाहिए। जब तक यहां बैठो मन में कोई और विकृति आए ना, कुछ नहीं सोचना। अब जब यहां बैठ ही गए तो बोले घर देखे भगवान, हम नहीं रहेंगे तब भी तो भगवान ही देखेगा। वो जाने, उसका काम जाने, हम नहीं देख रहे, अब वो देखे। काम वो ऊपर, घर उसके ऊपर। पहली बार इतना त्याग हो, समर्पण। तेरे लिए मैं कुछ भी। अब देखो, नई नई लड़की लड़के जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कितना समर्पण होता है। घर को छोड़ के भाग जाते हैं, हर रिश्तेदार को छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ जी कि ना जी? बोलो, जवाब दो। दिल्ली में तो मोय प्रेम पंथ सखी भायो है, मन राधा रमन समायो है, हो मोय ले चल संग। क्या बोले? चल संग, मुझे अपने संग ले जा। अब संग ले जाएगा तो छूटेगा कि नहीं? छूटेगा कि नहीं? गोपियों ने छोड़ दिया तो मिल गया। मैं ये नहीं कहता कि छोड़ के बाबा जी हो जाओ, अरे मन से छोड़ दो ना, लीव इट। वैसे भी तो दुनिया का रिश्ता आपको दुखी देता है, कौन सा सुख दे रहा है? सुख तो सिर्फ ठाकुर जी का रिश्ता दे रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब हल्की सी ठंडी ठंडी ठंडक बढ़ गई। नहीं, आसमान में चंद्रमा चमक रहा है, खुले आसमान के नीचे। ये शरद पूर्णिमा आने वाली है अभी, है ना? आने वाली है ना? आज 24 है, शरद पूर्णिमा आने वाली है। और शरद पूर्णिमा के दिन क्या किया था ठाकुर जी ने? इसी शरद पूर्णिमा के दिन रास किया था मेरे ठाकुर। अगर मेरे ठाकुर की कृपा रही तो आपको रास के संदर्भ में भी कुछ बताएंगे। आज नहीं, कल तो कृष्ण महोत्सव मनाएंगे, कल और परसों दोनों दिन शरद पूर्णिमा की थोड़ी थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। ये वही रास है, ये वही चंद्र के अभी से चंद्रमा तैयार हो रहा है रास के लिए। हाँ देख ले, तू देख ले, हमारी बात पे विश्वास मत करे, तू देख ले चमको भी है कि ना है। और शरद की कथा करने में, रास की कथा करने में ये टाइम एकदम गजब का है। और वो भी ऊपर नहीं होना चाहिए, ये दिखना चाहिए, ये देखना चाहिए, आसमान दिखना चाहिए, आसमान की चांदनी। विदुरानी को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, तो उनके मन में एक बात हुई, क्या कृष्ण मेरे घर आएंगे? हमारे और आपके मन में भी तो यही चीज रहती है, क्या भगवान मेरे यहां आएंगे? क्या मुझे भगवान दर्शन देंगे? यही संदेह तो हम लोगों में बना रहता है। विदुरानी ने तो अपना संदेह ये कह के टाल दिया, समाप्त कर लिया कि भगवान ने ही कहा है कि जहां मेरा नाम पुकारा जाता है मैं वहां जाता ही हूं। पर हमारा संदेह तो अभी भी बना हुआ है कि 8 फरवरी को वृंदावन में कृष्ण आएंगे, राधा रानी आएंगे, अभी भी संदेह बना हुआ है। और अगर आएंगे तो क्या मुझे दर्शन मिलेंगे? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं मंदिरों में भगवान नहीं होते। मंदिरों में बहुत से इंटेलिजेंट लोग, विशेष तौर पर यंगस्टर्स जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, वो कहते हैं भगवान की मूर्ति को आप भगवान कहते हो, पत्थर को भगवान कहते हो।
कितना बड़ा झूठ है। वो पत्थर की मूर्ति कब तक है? वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। जब हमारी और आपकी शादी हुई तो वेद मंत्रों के द्वारा हम लोगों को एक दूसरे के साथ फेरे लेने पड़े और उसमें वेद मंत्र गवाह हुए, वो अग्नि गवाह हुआ। जिसके बाद हम सामाजिक तौर पे, जो शादी से पहले हम जैसे जानते भी नहीं थे, उस स्त्री को अपने साथ में कहीं भी ले जाते हैं तो कोई रोक टोक नहीं होती, पत्नी हो। उन्हीं वेद मंत्रों के द्वारा भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान का आह्वान किया जाता है। और जब भगवान का आह्वान किया जाता है उस आकार में, तो भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से उसमें उतनी शक्ति डालते, स्वयं प्रकट होते। काम नहीं है, कम से कम 300 सालों का काम है, कम से कम 300 साल का। अगर कोई राक्षस आके उसे ध्वस्त न करे तो 300 साल तक लोग आते रहेंगे, भगवान का दर्शन करते रहेंगे। 125 फुट की हाइट पर होगा वो। तो साहब अपना दिल पापी है, थोड़ा पागल है, अलग टाइप से सोचता है। और जो सोचता है बड़ा सोचता है, छोटा नहीं करना। अगर धर्म के लिए करना है तो बड़ा करो, अपने लिए छोटा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धर्म के लिए जब करना हो बड़ा करना चाहिए। हमारे राजा महाराजाओं का उन्हीं का नाम हुआ जिन्होंने धर्म के लिए बड़ा किया। राजा बलि का नाम हुआ कि नहीं? क्या किया? बोले तन मन धन सब तेरा, ले लो, सब कुछ आपका। हुआ कि नहीं? हरिश्चंद्र का नाम हुआ कि नहीं? अरे नाम तो हामी तो भरो न पापियो, हुआ कि नहीं? हरिश्चंद्र का नाम क्या? वो धर्म के लिए कितना बड़ा किया। अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने आप को काशी में जाके बेच दिया। ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं है हमारे इतिहास में। एक ही उदाहरण है, एक ही उदाहरण है मेरे भाई बहन, हरिश्चंद्र, जिसने धर्म के लिए अपने आप को भी बेच दिया। वाह क्या वो लोग जानते हैं धर्म की भावना को, उनसे सीखना चाहिए हमें। दधीच, राम से कई पीढ़ी पहले हुए दधीच राजा, आज तक आप भूल पाए हो? भूल पाए हो क्या? बोलो ना, क्यों नहीं बोले? तुमने आज तक एक नाखून भी नहीं दिया धर्म के लिए। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी दरवाजे में आ गई कट गई वो अलग बात है, खिड़की में आ गई गाड़ी में कट गई वो अलग बात है, चाकू से तेरे घर वाले ने काट दी वो एक अलग बात है। अपनी मर्जी से आपने एक नाखून नहीं दिया धर्म को। दिया क्या? बोलो दिया। और दधीच ने क्या दे दिया? बोले अपनी सारी हड्डियां ही दे दी, ले लो जी। किसके लिए? बोले धर्म के लिए। देवताओं का ले जाओ, हो गया नाम। और यहां पर एक और बात बता दो, उनका लक्ष्य नाम कमाना तो बिल्कुल भी नहीं था। अब हम सोचें हरिश्चंद्र ने इसलिए बेच दिया अपने आप को कि वो ना चाहते थे नाम हो जाएगा मेरा, या दधीच ने इसलिए हड्डियां दे दी कि मेरा नाम हो जाए, इसलिए नहीं किया उन्होंने। जिन्होंने भी फर्क, तुम धर्म बचा सकते हो। तुम चाहो एक कदम बढ़ा दो तो तुम्हारे एक कदम बढ़ाने से धर्म की सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन तुम्हें बढ़ाना चाहिए, हमको बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये सिर्फ साधारण मंदिर नहीं है, इसमें हम सब प्रेमियों का श्रम लगा हुआ है, इसमें हमारी श्रद्धा और समर्पण जुड़ा हुआ है। और दिल से हम एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे ठाकुर उसमें आके खूब धूमधाम से विराजना। इतने धूमधाम से विराजना, मैं क्या बोलूँ उसको, आज एकादशी है इसलिए ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही कहेंगे, ठाकुर तेरा काम तू जान, हम दिन रात मेहनत करेंगे 8 फरवरी तक, जब तक आपका उत्सव कंप्लीट ना हो जाए। हम तो अपना काम करेंगे, चाहे लोग हमारा क्रिटिसाइज करे, कौन फर्क पड़ता है, स्तुति निंदा करे भले कोई। मैं भूली कुल कान की मोई लगन लगी घनश्याम की। चाहे कोई हमारी स्तुति करे या निंदा, आई डोंट केयर। रात दिन जब तक 8 तारीख नहीं हो जाती मेरे भाई बहन, मुझे मालूम है आप लोगों को आसान लगता होगा, लेकिन आज बता रहा हूं, मैं भी ग्रस्त में रहता हूं, मेरे लिए भी आसान नहीं है ये सब करना। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ये भागना ये करना बहुत आसान काम नहीं। धर्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं, बहुत
डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करते रहो। अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो दुनिया तुम्हारी बात को मान ही जाएगी एक दिन। और न माने मेरा कन्हैया तो मेरे साथ है, मेरा गोविंद तो मेरे साथ है। तो कौन कौन मेरे सपने में शामिल होने वाले हैं? मेरे में नहीं, मतलब अपने सपने में। मेरा कहाँ है? आप लोग इतना अब तो हमारा तो मिशन ही दिल्ली से है, ये जो ट्रस्ट है ये दिल्ली से ही रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी। जिस्म हाजिर है मोहब्बत की सजा, हमारा तैयार रहना चाहिए। मोहब्बत की तो सजा है, और दुनिया की मोहब्बत की सजा पत्थर हो सकती है, लेकिन मोहन के मोहब्बत की भी सजा निंदा तो है। शुरू में तो निंदा होती है, अब माला लेके निकल जाओ, लोग निंदा तो करते, लेकिन डरना नहीं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखेंगे साहब। और वैसे भी ये दुनिया कौन सी सगी हमारी, हमें थोड़ी हमेशा यहाँ रहना है, एक दिन तो छोड़ना ही है। एक दिन जब छोड़ना ही है तो जो होगा देखा जाएगा सर। तो आप सबका वो सपना 8 फरवरी को कंप्लीट होगा। भगवान तब तक कोई विघ्न न डाले, ऐसी प्रार्थना आप सब भी करें, हम भी करें, और आप सब मिलें। उत्सव की तैयारी अभी से आपके घरों में होनी चाहिए। वो ऐसा उत्सव है जो बहुत बड़ा उत्सव है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, हर चीज़ अनलिमिटेड है, हर चीज़। तो आप सबको उसकी प्रिपरेशन करना है अभी से। इसी के लिए 3 दिन का, ये 3 दिन का कथा 2 चीज़ों के लिए है। एक, आपको हनुमान की तरह आपका बल याद दिला दें कि आपका बल क्या है, आपको इनवाइट कर दें। दूसरी बात ये, इनवाइट करने हम आपको अभी आए हैं, अब इसके बाद आपके दिल्ली में हम आपको इनवाइट करने नहीं आएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने बिहाफ पे किस किस को इनवाइट कर सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके आगे हम नहीं आएंगे, यहाँ हम परसों तक हैं। परसों तक हमसे आपको जो कहलवाना हो कहलवा लीजिए, जिस जिसको लाना हो आप ले आइए, और जिस जिसको आप नहीं ला सकते अपने आप कहिए। अब आपकी जिम्मेदारी है, हम अपना काम परसों तक यहाँ करेंगे, परसों के बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी, पहली बात। दूसरी बात, आपको ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए 8 फरवरी की जैसे आप अपने घरों में शादी फंक्शन की करते हैं, वो आप करिए। आइए कथा को आगे बढ़ाएं। जल्दी तो नहीं घर जाने की है? 3 दिन के लिए तो आए हैं हम। भगवान वहीं आते हैं जहाँ कीर्तन होता है, तो मेरे यहाँ भी आएंगे। अब स्नान भी करने का उसका स्टाइल गजब का है। पानी डालती जा रही है, राधे कृष्ण गाती जा रही है। पानी जल डालती जा रही है, राधे कृष्ण जल डाल रही है। आप और हम तो, कई लोग तो मैंने देखा है वो वॉशरूम में बाथरूम में जाते हैं सावर लेने, और वहाँ सावर लेते लेते गाने गा रहे होते हैं। गड्डी जंदे अच्छा लांगा मार दी, मतलब है तेरी गाड़ी वैसे ही छलांगा कम मार रही कि उत्ते भी तू छलांगा ही मार रहा है भाई। उन छट दे उत्ते, कितनी छलांग मारनी है तन्ने, बंद कर। स्नान करना भी हो तो भगवान का नाम लेके, भोजन करना हो तो भगवान का नाम लेके, कहीं आना जाना हो तो भगवान का नाम लेके। जिसमें भगवान का नाम इन्वॉल्व हो जाता है वो भजन हो जाता है, ये समझ लो। स्नान करते हुए भी आप नाम ले लिए तो वो स्नान ही भजन है। भोजन करते समय भगवान को अर्पण कर दिया तो वो भोजन भी भजन है। आपकी यात्रा भजन हो जाए अगर भगवान का नाम साथ में हो तो। कोई यात्रा ही भजन, कोई काम करता ना तो उसमें आनंद ही कुछ और होता है। और कृष्ण है कर रही है। अब काकी जी को दरवाजा, अब कृष्ण बोले तो काकी जी दरवाजा खोलो, आवाज लगा दी, मैं स्नान कर रही हूं, खड़े रहो। अब काकी को थोड़ी पता है कौन आया है। कल्पना कर सकते हो कि भगवान खड़े हैं और भक्त अपने आनंद ले रहे हैं। त्रिलोकीनाथ जिसकी एक झलक पाने के लिए तीनों लोकों में न जाने कितने लोग तरसते, ब्रह्मा तरसते, शिव तरसते, और वो विदुरानी के द्वार पर दरवाजा नोक कर रहे हैं, काकी दरवाजा खोलो। तो पता है काकी क्या कह रही है? खड़े रहो, अभी स्नान कर रही हूं। 1 सेकंड कल्पना करो,
कि काश वो भगवान तुम्हारे यहाँ खड़ा आ जाए, खड़ा ना हो सिर्फ आ ही जाए, इंतजार न करे, उसके बाद चाहे जान ले जाए, आ तो जाए, एक बार कह तो दे, देख मैं तेरे पास आया हूं, देख सुन, तू बुलाता था ना रोज, ले मैं आ गया। उस क्षण की कल्पना करिए, वो क्षण कैसा होगा। क्या उसके बाद भी जान देना महंगा पड़ेगा? वो आके तुम्हारे सामने कह दे, ले मैं आ गया, रोज बुलाता था ना, ले मैं आ गया, लेकिन शर्त है तुझे जान देनी पड़ेगी। तो बताओ सौदा सस्ता है कि महंगा? अजय काशी रखी है क्या? बड़ा स्लो बोल रहे हो आप लोग। सौदा सस्ता है ना, शीश दिए हरि मिले तो भी सस्ता जान, सर दे के भी अगर भगवान मिलते हैं तो सौदा सस्ता है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, और वो सर भी नहीं लेगा, ये मुझे मेरे ठाकुर पे यकीन है। शर्त कुछ और है प्यारे, उससे मिलने की शर्त है दिल भर पूरा विश्वास हो, समर्पण हो, उसके अलावा जीवन में कुछ और की चाह न रह जाए। फिर देखिए वो द्वार पे खड़ा है विदुरानी के, इंतजार कर रहे हैं वो, काकी दरवाजा खोल, काकी स्नान में मस्त। अब बहुत देर हो गई, कन्हैया सोचने लगी तो ऐसे ही लगाती रहेगी, तो कन्हैया ने कहा, काकी मैं हूं कृष्णा, और जैसे ही सुना मैं हूं कृष्णा, जैसी थी स्नान करते वक्त वैसी दौड़ पड़ी, जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। अब वस्त्र तो स्नान के वक्त भीगे हुए हैं, और वो भी कम है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पीतांबर उड़ा दी। इस पीतांबर को जोर से बोले, नहीं निभाया। God gave you nothing, what you wanted. God gave you everything, what you needed. तुम्हें शायद वो नहीं दिया हो जो तुम मांगते हो, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ दिया उसने जिसकी तुम्हें जरूरत है। तन ढकने के लिए कपड़ा, ब्रांडेड नहीं होगा, हल्का तो होगा। सर ढकने के लिए छत, तेरी नहीं किराए की तो होगी। पेट भरने के लिए भोजन, चाहे वो भोजन 5 सब्जियों के साथ ना हो। दाल महंगी हो गई तो क्या हुआ, चटनी तो है, चटनी तो महंगी नहीं हुई। लाल मिर्च ले, नमक ले, मिक्स कर, पीस दे, कल्ले कल्याण, भर जाएगा पेट। हाँ या ना? जरूरत तो पूरी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम मेरे प्यारे हो। अब जाके बैठे ही थे, इनको झोंपड़ी में आग लगाने में बड़ा आनंद आता है हमारे सरकार को। इनको पता है कि इसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊपर से कह रहे हैं काकी वो भूख लग रही। ये होते सूखी झोंपड़ी में आग लगाना। महलों में चुपचाप रहना, झोंपड़ी में आग लगा, इसको कहते हैं। क्या आग लगाई? जिसके घर में कुछ नहीं, अरे भूख लग रही तो दुर्योधन के यहां जाते, वहां 56 भोग तैयार है, वहां क्यों नहीं गए? कहां आ गए जिसके घर में कुछ है ही नहीं? अरे भाई जब आपको पता है शाम का टाइम है, थोड़ा स्नैक वगैरह कुछ लेना है, तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाए, वहां जाते। ना 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 मेरे प्यारे ना, इसी का नाम तो कन्हैया है। राम अवतार में सबरी के यहां भूख लगती है जहां खाने को कुछ नहीं है, और कृष्ण अवतार में विदुरानी की यहां भूख लगती है जहां खाने को कुछ नहीं। समझ में आया मेरे प्यारे? इसका मतलब एक तो कंफर्म बात है, भगवान अमीरों को मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी। पंछी को छाया नहीं, फल लागे ते दूर। पंछी को छांव भी न मिले और फल लगे तो ऐसा वो क्या बोलते उसको, नारियल ऊपर से गिर जाए तो टांट ब्लास्ट रह जाए, तरबूज फट जाए, लाल लाल रह जाए सब। अब ऐसी ऊंचाई काई काम की? ऐसा बड़कपन नहीं चाहिए। उससे तो वो विनम्र हो,
जो आ जाए उसे छांव मिले, फल भी मिले। प्यारे, अब ये कह रहे हैं भूख लग रही है। अब विदुरानी देखे, सबरी रसोई देखे, बोइया देखे, कछु नहीं मिले, चपटियान में देखे कछु नहीं मिले, कचाई कब मिले, हो तो मिले, है ही नहीं। माधव कुछ नहीं है, कच्चे केला हैं, बोले वही ले आओ। कच्चे केला ही नहीं खिलाए, केलों के छिलके खिलाए। और प्रेम में इतनी मगन हो गई, छिलके खिलाती खिलाती ये पूछ रही है केला मीठे है ना। छिलके खिलाते खिलाती ये पूछ रही है केला मीठे है ना। और वाह जी वाह सरकार, आप भी कम नहीं हो। वो कह रहे हाँ बहुत मीठे, ऐसे मीठे केला तो आज तक खाए ही नहीं, आज तक नहीं खाए। और सच कह रहे हैं, केला खाएं, छिलका थोड़ी खाएं। अब तक तो केला खाए थे, आज पहली बार छिल। तो एक बात तो पक्की हो गई मेरे प्यारे, भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। जिसका भाव परफेक्ट हो, जिसका भाव संपूर्ण हो, परमात्मा उसे मिलने में देर नहीं करता। और कलयुग के लिए तो और भी आसान है ये सब, कलयुग में तो और भी आसान है। लेकिन उसके लिए हमें उसे गाना पड़ेगा, उसे रिझाना पड़ेगा। अगर भगवान को वस्तु ही चाहिए थी, अगर वस्तुओं से ही प्रेम है भगवान को, तो फिर दुर्योधन के यहाँ जाते। विदुरानी के यहाँ आकर उन्होंने हम जैसे तुम जैसों को ये प्रमाण पत्र दिया है कि तुम डरना मत कि तुम अमीर हो कि गरीब हो। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारे यहां आऊंगा, और अगर तुम सच्चे नहीं हो तो फिर उम्मीद भी मत करना, चाहे तुम अमीर हो चाहे तुम गरीब हो। मुझसे मिलने के लिए प्योरिटी जरूरी है मेरे प्यारे, प्योर बनो सबसे पहले। अगर तुम प्योर हो गए तो मैं तुम्हें मिलूंगा ही। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण हैं। विदुरानी हो, सबरी हो। विदुरानी के पति आगे विदुर, ओए पागल होगी तू, छिलके खिला रही भगवान को। जिन्हें लोग 56 भोग लगाते तुम छिलके खिला रही हो। रोने लगी, कितनी पागल हूं मुझे तो पता भी नहीं, ये वो सब बोले, रोने लगी, अपराध क्षमा करना। उसके बाद विदुर जी केला लेते हो, भगवान के मुख में देते हैं। आपको ये मालूम है कि आप मुझे केला खिला रहे हो, इसका मतलब आपको इतना ध्यान है कि आप केला खिला रहे हो। काकी को ये ध्यान ही नहीं था, इतनी मगन हो गई मुझे देख के, इतनी मगन हो गई कि काकी को ये ध्यान ही नहीं रहा कि केला खिला रही कि छिलका। तो उसका जो प्रेम है, अब बहुत से लोग हम एक दो जगह जाते हैं तो बड़ी कई बार अजीब सी कंडीशन होती है। वो लोग बड़े प्यार से बड़े प्रफुल्लित होते हैं और वो कहते ठाकुर जी आपका बड़ा भाग्य है कि आप हमारे घर पधारे, आज आपका भाग्य खुल गया। कितने प्यार से कहते ठाकुर जी आज आपका भाग्य खुल गया कि आप हमारे घर पधारे। और कहना उसके उल्टा चाह रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा आंखों में। ये क्या है? वो इतनी शिद्दत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ सुनते ही कथा टीवी पे, इतने विश्वास इसलिए समर्पण से सुनते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि जिसको हम वहां देखते हैं वो यहां मिल जाएगा। जिसको हम वहां सुन रहे हैं क्या वो हमारे घर आ सकता है? उनकी वो विश्वास की भाषा है, वो उनका समर्पण ही तो है। कितने प्रेम से वो वहां कथा सुनते हैं। जब एक कथाकार में इतना विश्वास आपका हो सकता है तो जिसकी कथा सुनाई जा रही है मेरे प्यारे, उसमें कितना विश्वास, किस तल्लीनता से वो अपने गुरुजी की सेवा कर रही थी, वो मैंने कल देखा। तब मुझे लगा कि कई लोग बड़े होकर, घमंड में चूर होकर अपने गुरु के प्रति ही असावधान हो जाते हैं, सावधान नहीं रहते। लेकिन हमारी परंपरा में भगवान के प्रति असावधान हो जाओ तो ठीक है, भगवान क्षमा कर देगा।
लेकिन जब आप गुरु के प्रति सावधान हो जाते हो तो भगवान कभी आपको क्षमा नहीं करता। और वो कल मैंने देखा हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया, सीखने को मिला कि कैसे हमको सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें और अपने गुरु के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु जी आए, हाँ जी राम राम जी, गए तो गए, ऐसा नहीं। गुरु वो विषय है जिसने तुम्हें भगवान के करीब ले जाने की कोशिश की है। तुम्हें तुम्हारे दुनिया में तुम किसी से प्रेम करते हो, वो तुम्हें उसके करीब ले जाता है। कितनी तुम लोग बातें करते हो उसके बारे में, अरे बड़ा अच्छा है, वो हमारे पत्र वहां पहुंचाता था, वो ये करता था, वो कितनी बातें करते हो आप उसकी। लेकिन वो गुरु जो है वो तुम्हें एक जन्म की बात नहीं है, वो हजारों जन्म, लाखों 84 लाख जन्म योनि के बंधनों से मुक्त करने वाले गुरु जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाते हैं, भगवान के प्रति। सुंदर छटा में जैसे भागवत में आप लोग कृष्ण जन्म महोत्सव मनाते हो, वैसे कल और परसों शरद पूर्णिमा का ही वर्णन किया जाएगा, शरद के रास के विषय में वर्णन किया जाएगा। अगर संभव हो सके, जो माताएं बहनियां बैठी हैं, हो सके तो परसों भी आप गोपी बन के ही आइएगा। जब ये समय हो रहा होगा तो कोशिश करेंगे एक ऐसा रास किया जाए। कल नंद महोत्सव की तैयारी आप लोग अपने घर से करके आए। अभी आज शनिवार है, हमारे मध्य श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन आप लोग मिलकर करेंगे। दोनों हाथ जोड़ें और दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का आप दर्शन करें। आप सबसे निवेदन, और कोई पुनः एक बार मैं आप सबको याद दिला रहा हूं, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो मेरे प्यारे, आज शनिवार है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा रामलीला में कैसे हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई। देखा कि नहीं? जाते नहीं होंगे रामलीला देखने। कौन कौन जाता था एवरीडे रामलीला देखने? कौन 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 एवरीडे सीरियल देखता था घर पे? है पापियो, भगवान करे तुम्हारे घर की टीवी खराब है जाए। टीवी खराब है जाए जहां तुम। हनुमान जी महाराज की एक कथा, ये विश्वास नहीं तो क्या था। हनुमान जी महाराज का नाम आज तक क्यों लिया जा रहा है? हनुमान जी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आज भी वो क्या करते? जोर से बोलिए। सीरियल देखबे के ये रसिया, हीरो हीरोइन इनके मन बसी। तुम्हारे, हनुमान जी के नहीं, तुम्हारे। फिर कहां से मन साफ होगा जिस मन में भगवान को बसाने की बात करते हो? हनुमान सीना फाड़ देते हैं, सीना चीर देते हैं। क्या दर्शन होता है? क्या दर्शन होता है? श्री राम सीता जी का दर्शन होता है। किस लिए होता है? किस लिए होता है बोलो ना? क्योंकि हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, जो भगवान के चरित्र सुनता रहता है उनके हृदय में मेरे भगवान का वास हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। ये हनुमान जी सिखाते। दोनों हाथ जोड़िए हनुमान जी महाराज के, प्रणाम करिए और प्रणाम करके अपने जीवन को, आज शनिवार भी है, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगबली की जय। आइए हम सभी हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को प्रणाम करें। और यहाँ बहुत सुंदर भजन पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम सभी श्रवण करेंगे। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। और आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर इस भजन का आनंद लेंगे। और जिनको भी भगवान को हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, न्योछावर अर्पित करनी है, तो
तो आपके बीच में कार्यकर्ता आ रहे हैं, आप अपनी सेवा निकाल के रखेंगे, आप सभी उन कार्यकर्ताओं को दे देंगे। और कार्यक्रम अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, कार्यक्रम शेष है, कोई भी खड़ा नहीं होगा। याद दिला दूं आप सबको, कल सुबह जितने भी शिष्य हैं जो इनको मंत्र लेना है वो भी कल सुबह यहाँ पहुंचकर दीक्षा ले सकते हैं, कार्यालय पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। सुबह 9 बजे यहाँ पहुंचना होगा और उसी दौरान जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं इस संस्था के और जितने भी शिष्य हैं, उन सबको भी 9 बजे पूज्य महाराज जी के साथ एक मीटिंग रखी है, तो उन सभी से निवेदन है कि उस सुबह 9 बजे यहीं पहुंचेंगे। अभी निवेदन कोई खड़ा नहीं होगा, यहाँ से 15 मिनट तक आपको किसी को खड़ा नहीं होना, प्लीज सब बैठ जाइए 15 मिनट। जब तक आरती नहीं हुआ करे ये गुण तो आप सीख लो हमेशा के लिए। आरती नहीं होगी तो आप खड़े नहीं होंगे, आरती के समय आप खड़े हों। और ये जो भजन हम गा रहे हैं सब बैठे बैठे गाएं। आज एकादशी भी है और आज शनिवार भी है, हनुमान जी का आप दर्शन भी कर रहे हैं, तो सब लोग बैठे रहें, अपनी सेवा करें और बैठकर अपना पवित्र करें जीवन। दुनिया चले ना चले ना दुनिया, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना